तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ टेंस। पहला जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था चेंज ऑफ पर्सन, जिसमें पर्सन का चेंज हुआ था, वो हम लोग पढ़े थे। उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है चेंज ऑफ टेंस। इसमें देखिए, अगर डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में रहे तो क्या क्या होता है। जैसे अगर डायरेक्ट में हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में रहे तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहे तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर सिंपल पास्ट में रहे, सिंपल पास्ट में रहेगा तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट ठीक। और अगर सिंपल पास्ट में रहे हो गया, अगर पास्ट परफेक्ट में रहे तो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट रहे पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे 2 बार परफेक्ट आ गया था, एक बार हम मिटा देते हैं, ठीक। तो और अगर हमारा ये रहे क्या कि इज रहे, एम रहेगा और आर रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा वाज और वर में। और अगर मे रहा तो चेंज हो जाएगा माइट में। सेल और विल रहा तो चेंज हो जाएगा शुड और वुड में। अगर हैव रहा तो चेंज हो जाएगा हेड में। काम करते हैं, यहीं से लिखा देते हैं। अगर रहेगा कैन तो चेंज हो जाएगा कुड में। सेल विल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, इज़ारम हो गया, हैव हैज़ रहेगा तो हेड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ भी है, हैज़ को भी इंक्लूड कर ले। हैव हैज़ रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। और अगर वाज वर रहा, यहाँ शायद हमको लगता नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम इधर लिख देते हैं। अगर वाज रहेगा और वर रहेगा तो चेंज हो जाएगा हेड में, हेड बीन में चेंज होता है। और अगर हैड टू और वर्ब वन रहेगा तो वो होता है हैड टू प्लस वर्ब वन। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए समझा देते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले ये जानिए कि ये चेंज ऑफ टेंस होता क्या है। पार्ट 1 में हम बताए थे कि अगर हमारा टेंस सिंपल में रहे, मतलब प्रेजेंट में रहे और फ्यूचर में रहे, तब टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है वो पास्ट में रहेगा तो ये फॉलोइंग चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसको चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर सिंपल पास्ट में रहेगा तो हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो हम लोग चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतना आ गया। अगर इज आर एम रहा तो वाज वर में चेंज कर देंगे, यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे मॉडल्स अगर मे रहेगा तो उसको माइट में चेंज कर देंगे, शैल विल रहा तो शुड और वुड में चेंज कर देंगे, हैव हैज रहा तो हैड में चेंज कर देंगे, कैन रहा तो कुड में चेंज कर देंगे, और अगर वाज वर रहा तो हैड बीन में चेंज कर देंगे, और हैड टू प्लस वर्ब वन रहा तो उसको हैड प्लस टू वर्ब वन में चेंज कर देंगे। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, तो उसने मुझसे कहा, ये तो पास्ट का बात है, वो मुझसे कभी बोला होगा, वही चीज है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? सेड टू है, तो इसको सेड टू, देखिए सेज रहता, से रहता तब हम लोग टेल में चेंज करते हैं। यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही का ही। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। मी का मी, इन्वर्टेड कोमा हटता है तो क्या आता है? दैट। अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही लिख देंगे। अभी हम बताएं कि अगर इज एम आर रहेगा तो वाज और वर में चेंज होता है, तो एम किस में चेंज हो जाएगा? वाज में। और योर क्या है? सेकंड पर्सन, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो यहाँ पे मी का पॉजिटिव केस माई हो जाएगा और फ्रेंड हो जाएगा। ये होता है चेंज। जैसे अगर हम लोग डायरेक्ट स्पीच में देखेंगे, लिखा हुआ ही सेड आई एम योर, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इसका चेंज हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज माय फ्रेंड। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा देखते हैं। लिखा हुआ है सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? सेम इसी तरह सी का सी हो जाएगा। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। मी का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या आएगा? दैट। अब यहाँ पे फिर से आया आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सी है, तो क्या हो जाएगा? सी। अब फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे एम का वाज हुआ था, उसी तरह यहाँ पे एम का क्या हो जाएगा? वाज। टू का टू रहने देंगे, हेल्प का हेल्प रहने देंगे। अब यहाँ पे यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी, तो यहाँ पे भी देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस मतलब, और ये भी वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा में जाते हैं और एक एग्जाम्पल करते हैं। माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन। माई सन सेड टू मी आई एम डूइंग माई लेसन। मेरे बेटे ने मुझसे कहा मैं अपना पाठ कर रहा हूँ। लेसन को क्या बोलते हैं? पाठ ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा, माई सन का माई सन हो जाएगा। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या होगा? दैट। अब यहाँ फिर से आया फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? माई पर्सन, तो माई पर्सन फिर से 2 बार आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग माई पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो माई सन, तो माई सन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब फिर से एम किस में चेंज हो जाएगा? वाज में। डूइंग का डूइंग हो गया, यहाँ पे माई लिखे थे गलती से, यहाँ पे मी हो गया माई।
तो यहाँ पे ये जो माई है ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, माई सन। अब माई सन ही एक बार आ चुका है तो उसका फिर प्रोनाउन क्या लगेगा, हीज, और यहाँ पे क्या होगा, लेसन, ही वॉज डूइंग हिज लेसन। एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बोला कि एम को वाज में चेंज कर देंगे, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था अगर ऊपर का पार्ट से उसको बनाना है, जो कि ऊपर लिखा था कि सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है, उस कंसेप्ट से अगर यहाँ देखेंगे आई एम डूइंग माई लेसन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ देखिए वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, ही वॉज डूइंग हिज लेसन। ठीक है, हमको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये पार्ट 2 है, बेसिक हम पार्ट 1 में बता चुके थे, और जनरली 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, He said to me, I can help you. He said to me, I can help you. तो क्या होगा, ही का ही हो जाएगा, सेड टू को फिर से किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या होगा, दैट। आई फिर से देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही, तो ही हो जाएगा। अभी हम आपको बताएं कि कैन को कुड में चेंज करते हैं तो कुड हो जाएगा, हेल्प का हेल्प, और यू जो है वो सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, मी। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब हमको रफ करना होगा, आप लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ आता है। ये क्या होता है, एक्सेप्शन में क्या हुआ, एक्सेप्शन मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है जो भी नियम बताएं उसको फॉलो नहीं करते, तो उसको हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अच्छा पहले समझ लीजिए ये क्या होता है। यहाँ पे बोला है कि एक्सेप्शन में हम लोग बात करते हैं, जैसे लिखा है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, उसने मुझसे कहा पृथ्वी गोल है। तो एक बात बताइए, पृथ्वी हमेशा ही गोल रहेगा, पहले भी गोल था, अभी भी गोल है, और आने वाले समय में भी क्या रहेगा, गोल रहेगा। तो एक एक्सेप्शनल ट्रुथ जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक्सेप्शन में यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इसमें ये चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब दुनिया में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से आप वो बात बोलेंगे तो सेम बात वो रिपीट करेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक्सेप्शन जो वो यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, और दुनिया में सभी आदमी के लिए है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। मतलब पूरे ब्रह्मांड में किसी भी इंसान से पूछिएगा, अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो वो इसका आंसर दे सकता है। उसी तरह एक क्वेश्चन है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, वर्क इज वर्शिप, मतलब कर्म ही पूजा है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक्सेप्शन ट्रुथ है ना, सही बात है। तो ये हमारा सारा जो होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आता है, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। एक क्वेश्चन है, ही सेड द अर्थ इज राउंड, उसने कहा पृथ्वी गोल है। तो यहाँ पे द अर्थ इज राउंड जो है वो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर आता है, क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी पहले भी गोल था, अभी भी गोल है, और आने वाले समय में भी गोल रहेगा। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ही को ही लिख देंगे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सेड है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, सेड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। हम बताए थे कि सेड को टोल्ड में कब चेंज करेंगे, जब उसके साथ टू लगा हुआ रहेगा, सेड टू रहेगा तब टोल्ड में चेंज होगा। अगर आप सेड को टोल्ड में चेंज कर दीजिएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेड को हमेशा सेड में ही रहने दें, क्योंकि इसके साथ टू नहीं है। तो यहाँ पे ही सेड है तो ही सेड को ही सेड ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो क्या हो जाएगा, दैट। अब यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब स्टेटमेंट के अंदर
ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसको सेम लिख दीजिए, उसमें कोई भी चीज, जैसे सर इज का वाज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ इज राउंड। अर्थ क्या है, गोल है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो हम लोग नहीं ना बोलेंगे ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, उसने कहा कि पृथ्वी गोल थी, ऐसा तो नहीं, अभी भी गोल है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को फॉलो करता है, इसीलिए इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहेगा उसमें कभी भी चेंज नहीं होता, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। समझ में आया। उसी तरह और एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, जैसे ही सेड टू मी, चलिए बहुत बार ही ले रहे हैं, दे लिखते हैं, दे सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई भी टेंस का चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो यहाँ होगा, जैसे दे का दे हो जाएगा, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, मी का मी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम जैसा था वैसा ही लिख देंगे, एच को बड़ा ही रहने दीजिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ में आया कि सर यूनिवर्सल ट्रूथ में इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं होता, जैसा क्वेश्चन में है वैसा ही हम लोग आंसर में लिखेंगे, मतलब जैसा डायरेक्ट स्पीच में है वैसा ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक छोटा सा टॉपिक था, कवर कर लिए। अब हम लोग थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला टॉपिक था चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा टॉपिक था चेंज ऑफ टेंस, और ये तीसरा टॉपिक है, क्या है, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट में क्या क्या आता है ये हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट, एक पढ़ेंगे इनडायरेक्ट। आप इसको लिखते जाइए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर डायरेक्ट में दिस रहा तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसको दैट में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट में दीज रहा तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम उसको दोज में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट में हेयर रहा तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे क्या, देयर में। अगर डायरेक्ट में नाव रहा तो उसको चेंज कर देंगे तेन में। अगर डायरेक्ट में दज रहा तो चेंज कर देंगे सो में। अगर डायरेक्ट में टुडे रहा तो चेंज कर देंगे दैट डे में। अगर डायरेक्ट में यस्टरडे रहा तो उसको किस में चेंज कर देंगे, द डे बिफोर। अगर डायरेक्ट में द डे बिफोर रहा, यस्टरडे, तो इसमें हम लोग चेंज कर देंगे 2 days बिफोर। अगर डायरेक्ट में टुमारो रहा तो उसमें चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे। अगर डायरेक्ट में रहा द डे आफ्टर टुमारो, उसको चेंज कर देंगे इन 2 days टाइम। अगर डायरेक्ट में नेक्स्ट वीक रहा, तो उसको चेंज कर देंगे द फॉलोइंग वीक। ठीक है। अगर लास्ट वीक रहा तो उसको चेंज कर देंगे प्रीवियस, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस वीक।
इसको लिख लीजिए, समझा तो दिए हैं कि दिस का दैट में चेंज होगा, दिस का दोज में, हेयर का देयर में, नाउ का देन में, दस का सो में, टुडे का दैट डे में, और इसी तरह नीचे गया है। ठीक है, हमको लगता है लिख लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई एम बिजी टुडे। उसने मुझसे कहा मैं आज व्यस्त हूँ। इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले ही का ही हो जाएगा, सेड टू किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में, मी। इन्वर्टेड कोमा हटता है तो क्या होता है? दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है? ही। एम का किस में चेंज कर देंगे? वाज में, बिजी का बिजी हो जाएगा। अब यहाँ पे टुडे है और अभी हम लिखवाएं टुडे को किस में चेंज करते हैं? दैट डे में। बन गया, बहुत आसान था। आपको सिर्फ रूल्स याद होना चाहिए, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ही सेड आई शैल डू इट टुमारो। सी सेड आई शैल डू इट टुमारो। इसको बनाएंगे कैसे होगा? सी का सी हो जाएगा, सेड का सेड ही हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि सेड टू रहता है तब टोल्ड में चेंज करते हैं। अगर सिंपली सेड रहा तो सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा रहेगा तो दैट हो जाएगा। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या है? सी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी। अब हम बताए थे आपको सेल को किस में चेंज करना है? शुड में। डू का डू हो जाएगा। इट, इट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? नो चेंज होता है तो इट हो जाएगा। अब टुमारो को किस में चेंज करते हैं? टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही सेड I don't like this boy. He said I don't like this boy. उसने कहा मुझे यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ही का हो जाएगा ही। सेड को सेड में ही रहने देंगे, दैट हो जाएगा, इन्वर्टेड को हटेगा तो। अब आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डू नॉट और डज नॉट आ गया, मतलब ये सिंपल पास्ट में है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। सिंपल पास्ट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि डिड नॉट जो है, डू नॉट जो है वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट। लाइक का लाइक हो जाएगा। दिस बॉय का क्या हो जाएगा? दिस का क्या होता है? दैट होता है, और बॉय। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का टॉपिक जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और आई थिंक और 2 क्लास में जो है वो ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इसको कॉपी में लिख लेना है, और अगर आप टेंस का रिवीजन नहीं किए हैं तो टेंस का रिवीजन कर ले, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेंस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है तो हम लोग सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है तो सिंपल पास्ट का नेगेटिव में हम लोग यहाँ पे चेंज किए हैं। तो जो बच्चे टेंस नहीं पढ़े उनको यहाँ पे दिक्कत होगा, तो आप जो है ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।